अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में जो है वो हमने कुछ प्रैक्टिस वर्क सीखा था। पेन टूल की मदद से हमने डिफरेंट पिक्चर्स को ट्रेस करना और कलर फिल करना सीखा था। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जो कि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, और वो है हमारा पाथ फाइंडर टूल। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम शेप बिल्डर टूल को और पाथ फाइंडर को हम किस तरह से इन टूल्स को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से, एक सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैंने रेड कलर का मैंने एक सर्कल ले लिया है और इसके साथ मैं चाह रही हूँ कि मैं और कुछ अंदर ऐसे सर्कल क्रिएट करूँ ऐसे करके, ठीक है। और इसको मैं येलो कलर कर देती हूँ, ठीक है। और सेम एज इट इज मैं यहाँ करना चाह रही हूँ, ऐसे। और सेम एज इट इज मैं यहाँ करना चाह रही हूँ, ऐसे करके, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक ऐसे ही बनाया है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं ये ऐसे सेलेक्ट करूँ, और मैं चाह रही हूँ कि ये अंदर जो है सर्कल की जितनी शेप्स हैं वो अंदर जो हैं वो उसके अंदर ही रहें और बाहर वाली चीज़ें जो हैं वो माइनस हो जाएं। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी शेप बिल्डर टूल। इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई चीज़ बाहर माइनस करनी है तो मैं ऑल्ट के साथ दबाऊंगी तो ये माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये भी दबा दूंगी तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साथ मैंने ये दबाया, ये माइनस हो गया, देखा। इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। और ये वाला एक और सर्कल बनाया। अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से शेप बिल्डर में माइनस वाला और के साथ। और अब ये एक और बना के मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। और मैं इसको दिखाऊंगी यहाँ से शेप बिल्डर में हम दोबारा जाके, पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि ये ऐसे हो जाए तो ये भी रेड हो जाएगा, ठीक है। और मैं इन केस में चाह रही हूँ कि जी यहाँ से एक सेकेंड, इन शेप बिल्डर, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा शेप बिल्डर का हो गया। और माइनस का भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी पाथ फाइंडर की तरफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे पाथ फाइंडर में हम लेंगे ये सर्कल, ठीक है। और फिर इसी तरह लेंगे दूसरा सर्कल। थोड़ा सा इसका साइज और कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे पाथ फाइंडर का जो है, यहाँ पे विंडो में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पैनल दिखने लगेगा। और ये रहा इसका पाथ फाइंडर का पैनल। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम बारी बारी यूज़ करके देखेंगे कि हम किस तरह से उनको यूज़ करके जो है वो अपने डिज़ाइंस या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैंने इसको क्रिएट किया तो ये देखें, जो ऊपर वाला कलर था, ऊपर वाली जो थी उसका कलर बराबर वाले में चला गया और ये आपस में मर्ज हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर चाह रही हूँ एक और सर्कल, और मैं इसका कलर चाह रही हूँ, सॉरी मैंने इसको पहले एक और सर्कल, रुक जाए, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, इसको ऐसे किया और इसको
मैं पहले बैक पे ले गई, ठीक है, ये बैक पे चला गया, ये फ्रंट पे आ गया, इसको मैं कर दूंगी ग्रीन। अब हम जब इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से हम पाथ फाइंडर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर वाली इमेज कलर नीचे वाली इमेज के साथ मर्ज हो गया, मतलब जो भी ऊपर वाली इमेज होगी ना वो बेसिकली बाकी इमेज के कलर को चेंज करेगी। ये हमारा ये ऐसे हुआ, इसको मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से हमने सर्कल लिया, 1 सर्कल, 2 सर्कल, और अब मैं ऐसा करती हूँ रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल, और मैं इन सब के कलर को चेंज कर देती हूँ, इसको येलो कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ ब्लू, और मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी माइनस फ्रंट, ठीक है। तो अब मैं इसको सारों को सिलेक्ट करके और जब मैं इसको करूंगी तो आप ये देखें जो बैक पे हमारी होगी ना वो वैसी रह जाएगी, और जो फ्रंट पे जो होंगी ना जो भी शेप्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। अब मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल ये हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं ये करती हूँ तो और ये करूँगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। मैं दोबारा आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये ऐसे करके ये मैंने ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे करा और मैंने इसको कर दिया, तो ये देखें, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब मैं इसके साथ में एक और रखती हूँ इस तरह करके ओवल, और मैं उसका कलर कर देती हूँ यहाँ से फ्रोजी ब्लू, और यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये 3 है, बेसिकली मुझे एक को हटाना होगा और इसको इंटरसेक्ट का करने का। जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये देखें जो बीच में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उन दोनों के पॉइंट्स वो हमारे पास आ जाएंगे, बाकी सारी इमेज जो है ना वो चली जाएगी। अब ये अगर मैं सिलेक्ट करूं और उसके बाद अगर मैं शेप बिल्डर से ऐसे कर दूं तो ये शेप बिल्डर से ये भी हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा पाथ फाइंडर से, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, और उसके बाद दूसरा सर्कल मैं अगर बनाती हूँ, मैं दरअसल सारे ऑप्शंस आपको दिखाना चाह रही हूँ, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और जो हमारे पास चौथा है, फोर्थ वन है, दैट इज एक्सक्लूड। जब मैं इसे एक्सक्लूड करूंगी तो ये देखें जो इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना पॉइंट्स वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। और मैं अगर ये जैसे अब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये एक उसमें जो है वो हो रहे हैं, तो मैं इसका एक और तरीके से अनग्रुप करूंगी तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास आ जाता है द फिफ्थ वन, दैट इज पाथ फाइंडर्स में आ जाता है, ये आ जाता है डिवाइड। जब मैं इसको करूंगी डिवाइड, मैंने इसको सिलेक्ट किया और अभी भी ये सेम है, ठीक है, ये भी और वही तकरीबन काम करेगी कि मैं इसको सिलेक्ट करके और इसे अनग्रुप जब करूंगी तो ये उसमें क्या था, उसमें जो इंटरसेक्ट वाला था वो था, इसमें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है एक और चीज, वो आती है, अब हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है ट्रिम। जब मैं इसको मैंने इसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जब मैं इसे ट्रिम करूंगी तो अब हम देखते हैं कि इसको सेम एज इट इज अनग्रुप करना होगा। ये भी तकरीबन वही काम कर रहा है, ट्रिम भी आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आ जाता है हमारे पास ये 2 इमेज ले ली मैंने, और इसके बाद मैंने इसको ट्रिम जब किया तो ये फिलहाल तो हमें ये दिखा रहा है कि ये साथ ही हैं, लेकिन हमें फिर वही करना होगा, अनग्रुप करना होगा, और ये इसमें भी सेम वही काम कर रहा है ये, ठीक है।
अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ डिवाइड का, मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि ये है, ठीक है, और मैं इसमें चाह रही हूँ कि मैं यूं करके ऐसे करके इसको मैं ऐसे कर दूं, तो आप ये देखिएगा कि इसको ये किया और मैं डिवाइड करूंगी, ये अभी आपको जो है ना, ये तो देखें, ये लग तो एक साथ ही रहा है, लेकिन इसको जब मैं अनग्रुप करूंगी तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये वाला डिवाइड है ना, ये किसी भी शेप को या कोई चीज़ आपने बनानी हो तो उसको जो है वो डिवाइड कर देगा। अब जैसे ये देखें, मैं यहाँ से मैंने इसका जो है स्ट्रोक बंद किया और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एस्केप का बटन दबा दिया, ये मैंने कर दिया। तो और मैंने इसके साथ इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रोक फिर बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये डिवाइड हो जाए, ये पोर्शन अलग हो जाए, ये पोर्शन अलग हो जाए। मैंने अभी एक पिक्चर बनाई है और उसको मैं बिल्कुल वो करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और इसको डिवाइड कर दूँगी। तो ये अभी दिख तो आपको ये देखें, ऐसे तो ये ऐसे दिख रहा है, उसको मैं करके इसको अनग्रुप कर दूँगी, ये देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको मैंने उठा के यहाँ पे साइड पे किया, ठीक है। अब इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये बनाया, ठीक है, ये बना दिया, और मैं इसको बनाऊंगी, ओवरलैप करूंगी, अगेन, ठीक है। इसमें ट्रिम में जो होगा ये आपने सेलेक्ट किया। अगर आप फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि ये देखें ये है, ठीक है, इसको आप करेंगे ना, ये देखें, अब ये इसके पीछे है, ठीक है ना, इसके पीछे पूरी एक शेप है। पॉलीगॉन टूल में ये पूरी शेप इसके पीछे है, लाइक ये है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं इसको देखें सेलेक्ट करें तो ये देखें पूरी आपको बता रहा है ये इतनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये सिर्फ इतनी दिखे, जितनी हमें ये सामने दिख रही है इतनी दिखे, इसके पीछे वाली कोई जगह हम ना, इसके जैसे डार्क ब्लू के पीछे जो है ना वो ब्लू ना हो। तो हम इसको ऐसे नहीं करते, इसको जब हम श्रिम्प करेंगे ना तो देखें अब ये इतना ही है जितना हमें दिख रहा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इसके बाद मैं दूसरी शेप लेती हूँ, देखें अब मैंने 2 सर्कल लिया, देखें ये 2 मैंने ले लिए सर्कल, और जब मैं इसको ऐसे करूंगी और मैं अब दूसरे की तरफ जाऊंगी मर्ज, तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाह रही हूँ और मैं इसकी जगह में ये वाला कलर ले लूँ और मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं मर्ज करूँ, तो देखें ये वही काम कर रहा है जो हमारा ट्रिम का काम कर रहा था। इसको मैं अनग्रुप करूंगी तो ये देखें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, वही काम कर रहा है जो ऊपर
आपका जो है ट्रिम का कर रहा था। ठीक है, अब मैं दूसरा करती हूँ, यहाँ से सर्कल लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये करा और मैंने इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रॉप है, तो हम देखते हैं क्रॉप क्या करेगा। ये बीच वाला जो है ना, वो एक्सक्लूड का जो बटन था हमारा यहाँ पे, वो ही काम करेगा, क्रॉप कर देगा। लेकिन ये देखें, ये साइड की इसको भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतने काम का नहीं है। ये मैंने आपको सारे बता दिए कि किस तरह से हम जो है करते हैं इसको। एग्जाम्पल ये देखें आप, ये सर्कल बनाया मैंने और ये है हमारा मून। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा सा जो है स्ट्रोक को जो है वो ऐसे कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कलर को डार्क करूंगी। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है, आप ये देखें, जरा मैं इनको बड़ा करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ऐसे करूँगी तो देखें आपको ब्लैक स्ट्रोक दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको उठा के यहाँ रखूँगी तो ये ब्लैक आपको दिख रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो ब्लैक है इसकी जगह इनका जो है ना वो गैप हो वाइट कलर का। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं अगर वाइट कर देती हूँ तो मैं चाह रही हूँ ये ऐसे बने, लेकिन जब मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगी तो ये एक्चुअली में वाइट आउटलाइन है, इसका स्ट्रोक जो है वो वाइट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि असल में ये गैप हो। तो इसका तरीका क्या किया है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से मैं इसको रेड कर दूँगी। ठीक है, कोई भी ऐसा कलर जो जो मैंने यूज़ ना किया हुआ, क्योंकि जब मैं इसको मैजिक वॉन्ड यूज़ करूँगी तो वो जो कलर मैं सिलेक्ट करूँगी वो तो हर जगह जहाँ भी आर्टबोर्ड में सिलेक्ट वो यूज़ हुआ होगा वो उसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो इसको ना भूलिएगा, वरना वो मैजिक वॉन्ड से जो है डिलीट करेंगे तो वो मैजिक वॉन्ड जो है ना वो कलर, उस कलर की जो होंगी वो सेम कलर की होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसको करूँगी एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्ट्रोक करके यहाँ से ये हटाया और यहाँ से मैंने इसे ट्रिम किया और फिर उसके बाद यहाँ से ये किया और मैंने जब इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट करा तो ये देखें, ये देखें, अब मैं इसको उठा के जब यहाँ करूँगी तो ये देखें, ये बीच में इसके गैप आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी फॉर एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि मुझे कि किस तरह से आइकन बनाने के लिए जो होते हैं ना, उसके लिए जो है वो ये यूज़ होता है, जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैं एक आपको आइकन बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम जो है वो आइकन्स बना सकते हैं, फ्लैट आइकन्स जो होते हैं ना हमारे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एक आइकन बना सकते हैं। मैंने बनाया ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया ऐसे करके। ठीक है, के बाद मैंने आपको, सॉरी मैंने गलत सिलेक्ट किया।
इसका स्ट्रोक मैं कर दूंगी येलो और वेट कर दूंगी ऐसे, ठीक है। और ज़रा डीप कर दूंगी इसको, दैट्स इट। और मैं यहाँ से पेन टूल की मदद से या मैं यहाँ से लेके ठीक है, अब ये मैंने बना दिया, समझे, ये मैंने एक वेबसाइट का ना आपको वो बना दिया कि वेबसाइट का आइकन बना दिया। मैं इसको यहाँ से सबसे पहले ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है, सॉरी। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक हटाऊँ, मैंने स्ट्रोक हटा दिया और मैंने इसको जो है वो मैंने ब्लैक कर दिया और इसको भी जो मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो आपका येलो वाली लाइन है ये आपकी बेसिकली जो है वो रिमूव हो जाए और ये वेबसाइट का ये जो आइकन है वो बन जाए और ये वाइट हो जाए, ठीक है, गैप आ जाए इसके अंदर। तो मैं इसका तरीका क्या करूँगी, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाऊँगी, यहाँ से एक्सपेंड में जाऊँगी, फिल हटाऊँगी, ओके करूँगी और यहाँ से ट्रिम करके और मैं एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा लार्ज कर लूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। और यहाँ से मैं मैजिक वॉन्ड पे जाऊँगी, येलो सेलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी। ये देखें, ये आपकी वेबसाइट का आइकन बन गया, जो आप बहुत आसानी से फ्लैट आइकन्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप ईमेल वाला आइकन होता है वो बना सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट इसमें आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ट्विटर का, एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें तो अभी मैंने जो आपको सिर्फ है वो एक बताया कि किस तरह से हम ये आइकन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम डिफरेंट आइकन्स कैसे कैसे बना सकते हैं अपने पाथ फाइंडर को लेके, एक्सपेंड टूल को लेके और शेप बिल्डर टूल को लेके आइकन को जो है वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अपने डिफरेंट आइकन्स को, फ्लैट आइकन्स को कि हम खुद कैसे बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर हिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।